वक्त है आगे की राहें चुनने का, वो राहें जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। इसलिए ये फैसला सोच समझ कर लेना बेहद जरूरी है। चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, भीड़ के साथ दौड़ने की कोशिश ना करें। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, हर स्ट्रीम का स्टूडेंट अपनी ही फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोचता है। बात कॉमर्स की करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास करियर ऑप्शन की कमी नहीं है। जरूरत है अपने लिए सही कोर्स चुनने की। तो आज करियर गुरु इस सेक्शन में हम बात करेंगे 10+2 में कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, और साथ ही कॉमर्स फील्ड में कैसे बेहतर करियर बनाना है इसके बारे में भी हम कुछ चुनिंदा कोर्स की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है ये फील्ड, तो जो आपके करियर में काफी मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमर्स के अंदर जब आप कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं 10+2 में, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। तो पहले नजर डालते हैं कॉमर्स के अंदर क्या कुछ सब्जेक्ट जो है वो आप लेंगे। तो जब आप कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं, तो सबसे बेसिक अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी का आपके पास ऑप्शन रहेगा, जिसके अंदर आप अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में 11वीं और 12वीं के अंदर अकाउंट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत वास्ट ऑप्शंस आपको देती है। बिजनेस स्टडीज, क्योंकि जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं और बिजनेस की बात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। बिजनेस के बारे में, किस तरीके से बिजनेस को स्थापित किया जाए, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके के प्रोडक्ट को लेकर आया जाए, उसका लोगो निर्धारित करा जाए, बिजनेस से जुड़ी हर एक जानकारी आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर मिलेगी। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर जब हम बात करते हैं, जब भी आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपको किसी इकोनॉमी के अंदर रन करना है, किस तरीके से उस इकोनॉमी के इसको रन करना है। बाद में आपके पास बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन होता है, तो इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। आप इकोनॉमिक्स जो है, आप कोई और सब्जेक्ट जो है वह भी ले सकते हैं। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स क्यों जरूरी है? मैथ्स पहले तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके जब आप फाइनेंस के अंदर जाते हैं, तो ये आपकी मैथ्स को मजबूत जो है करता है, आपकी फाइनेंस को भी मजबूत करता है। एक्चुरियस के अंदर हम बात करें तो मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कॉमर्स फील्ड के अंदर मैथ्स कंपल्सरी नहीं है। इंग्लिश जो है, अगर बात करें, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो आपको कंपल्सरी है कि आपको इंग्लिश कॉमर्स फील्ड के अंदर लेना चाहिए, और ऐसा ही मेडिकल और नॉन मेड के अंदर भी ये ऐसा ही है। तो ये कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट। और अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर इंफोमेटिक्स जो हमारे पास आईपी का आपको बता दे, तो इसका भी ऑप्शन जो है आपके पास रहता है, क्योंकि आगे जाके आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जॉब करते हैं। बीसीए का ऑप्शन आपके पास रहता है 12वीं के बाद, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है आईपी का सब्जेक्ट जो है वो लेते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, आपको बता दें एंटरप्रेन्योरशिप करें तो पिछले 5 सालों के अंदर ये नया सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स के अंदर लाया गया है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर कोई अपना स्टार्टअप जो है वो खोलते हुए नजर आ रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, तो शून्य से एक नए आइडिया के साथ अपने बिजनेस को किस तरीके से स्थापित करें, तो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स के अंदर हाल ही के अंदर डाला गया है। तो इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आपको बता दें कि कई सारे स्कूल्स के अंदर, और अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हर किसी को इसके अंदर पढ़ना होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जो है आपको बता दें, ये सब्जेक्ट रहता है फिजिकल एजुकेशन। तो ये भी सरकार द्वारा अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर 11वीं 12वीं के अंदर कंपल्सरी एज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट जो है वह किया गया है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे, चुनेंगे आप 5। साथ ही फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट रहेगा, तो 6 कुल आपके पास कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए सब्जेक्ट्स। अब इसकी बात आती है कि 12वीं के बाद हमारे पास क्या कुछ ऑप्शंस है, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि 11वीं 12वीं में ये पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन 12वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या पढ़ाई होगी, क्योंकि उसी पढ़ाई के ऊपर निर्धारित होगा कि आपको जॉब क्या मिलेगी। तो पहले हम नजर डालते हैं कि हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास रहता है बीकॉम। तो बीकॉम जो है, बीकॉम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो मैथ के बिना रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स ले रखी है तो हम बीकॉम नहीं कर सकते, लेकिन बीकॉम की जब आप पढ़ाई करते हैं, बीकॉम के अंदर जब आप पढ़ाई करेंगे तो मैथ्स का सब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा कंपल्सरी। तो कई सारे बच्चे जब विदाउट मैथ्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर बीकॉम का ऑप्शन उनके पास रहता है। तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या अंतर है? तो बीकॉम जो है वो मैथ के बिना रहता है। तो अब नजर डालते हैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर। तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को ये दुविधा रहती है कि बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है। तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर एक तो मैथ के साथ रहता है, दूसरी चीज ये है बीकॉम ऑनर्स के पास आपके पास वाइडर ऑप्शन जो है वो जॉब के हो सकते हैं, आप टीचर जो है वे बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या
अंतर रहता है। तो जरा अब आ जाते हैं हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है, क्योंकि कई सारे बच्चे कॉमर्स मैथ के बिना लेते हैं और कई सारे बच्चे मैथ के साथ लेते हैं। तो कॉमर्स में मैथ के बिना आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स क्या जो है आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 11वीं और 12वीं के अंदर बिना मैथ्स के पढ़ाई करी है कॉमर्स के अंदर, तो आपके पास बीकॉम का ऑप्शन है। आगे जाके आप सर्विस सेक्टर के अंदर कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो फिर बात करते हैं हम कॉमर्स के अंदर मैथ के बिना आपके पास बीबीए का ऑप्शन है। आपको बता दें बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बीबीए का ऑप्शन है और बाद में जाके आपको कंपनी के अंदर ही इस तरीके की जॉब जो है वो मिलती है। तो मैथ के बिना और क्या ऑप्शन है, बीए इन इकोनॉमिक्स। अगर आप मैथ के साथ लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप बीए इन इकोनॉमिक्स जो है बिना मैथ्स के भी कर सकते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं हम बीए इन इंग्लिश लिटरेचर। जब आप 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लिटरेचर का ऑप्शन जो है वह भी मिल जाता है। बहुत वास्ट है, लेकिन अभी हम बात कुछ ही ऐसे करियर ऑप्शन की कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर जिस तरीके से भारत के अंदर बूस्ट हो रहा है, आप कॉमर्स फील्ड के अंदर कितनी सारी जॉब जो है वह कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी मैथ के बिना आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है। अब हम नजर डालते हैं कि मैथ्स के साथ आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है। बीकॉम ऑनर्स, आपको बता दें बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉमर्स के अंदर जो ऑप्ट करने वाला, यानी कि बहुत सारे बच्चे बीकॉम ऑनर्स की डिमांड जो है वह रहती है। इससे आप टीचर भी बन सकते हैं, टीचर बनने के साथ साथ आप किसी कंपनी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। बीए इन मैथमेटिक्स, इसके लिए आपको मैथ्स लेना 11वीं 12वीं के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बैचलर्स इन मैथमेटिक्स करनी है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं बीबीएस की, तो साथ ही बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज, ये भी मैथ के साथ आपको ऑप्शन आ जाता है। अब जरा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बीएमएस को। तो बीएमएस की जब हम बात करते हैं और साथ ही बीएफएस की जब हम बात करते हैं, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बकायदा एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जब हम बात करें तो वहां पर मैथमेटिक्स के यानी कि मैथ्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसके लिए आपके पास मैथ्स होना बेहद जरूरी है। तो ये बात हो गई मैथ्स और विदाउट मैथ्स आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कॉलेज में एडमिशन कैसा होगा आपका। तो जब हम कॉलेज के एडमिशन्स की बात करते हैं तो 10+2 के अंदर आपके कम से कम पासिंग मार्क्स जो है वो होने चाहिए, 50% तक आपके मार्क्स जो है होने चाहिए, 40 से 50%। तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप बात करते हैं मेरिट के बेसिस के ऊपर, यानी कि मेरिट लिस्ट निकालता है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि आपको इसमें दाखिला जो है मिल जाएगा। तो कुछ कॉलेजेस, तमाम कॉलेजेस के अंदर कॉमर्स के अंदर इस तरीके से एडमिशन होता है, लेकिन हर कॉलेज में नहीं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस कोर्स का बात करते हैं तो बीएमएस कोर्स के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट बकायदा होता है। तो उसके ऊपर आपके मार्क्स जो परसेंटाइल आती है उसके बकायदा आपको एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं और किस तरीके से होता है। अब कई कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, यानी कि आप डायरेक्ट जो है वहां पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन केवल और केवल ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। और बात करें अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी की, जहां पर बहुत सारे बच्चे बीबीए के लिए जाते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें मेरिट और मेरिट के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे एंट्रेंस एग्जाम, दोनों स्कोर जो है मिलाकर काउंट होते हैं। तो ये तो हो गए कॉमर्स के अंदर क्या कुछ एडमिशन्स के लिए आपकी प्रक्रिया जो है वो रहती है। अब बात करते हैं कॉमर्स के अंदर करियर। कॉमर्स के अंदर करियर बेशुमार है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर एक ऐसी फील्ड है जहां वो बूस्ट, अगर बात करें सर्विस सेक्टर की एक तरफ बूस्ट हो रही है, अब डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ गई है। लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हर एक बच्चे का कॉमर्स लेते वक्त ये सपना होता है, जी मुझे बनना है सीए। तो सबसे पहला चार्टेड अकाउंटेंट का आपके पास करियर ऑप्शन रहता है जब आप कॉमर्स फील्ड के अंदर जाते हैं। तो इसके बाद सीएस की बात करें, कंपनी सचिव, यानी कि कंपनी सचिव के लिए आप जो है बहुत सारे बच्चे जो है सीएस की पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन दो कोर्सेज की खासियत ये है कि आप साथ ही कोई ऐसा कोर्स, यानी कि बैचलर्स इन कॉमर्स ले रहे हैं, बैचलर्स कोई और बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं और उसके साथ साथ इनके पेपर्स दे रहे हैं, इनके एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। तो कंपनी सचिव में भी कुछ ऐसा ही होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, आपने ये भी नाम सुना होगा। कंपनी सचिव की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही बैंक में जितनी भी नौकरियां होती हैं, बैंक्स आप सोचिए, बैंक में नौकरियां जो होती हैं वो भी आपको कॉमर्स फील्ड के जरिए ही मिलती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, ये भी अकाउंटिंग आपके पास होनी बहुत जरूरी है। कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग के बिना आप आगे करियर नहीं बना सकते, इसलिए ये एक बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपनी सचिव का आपके पास ऑप्शन है।
तो कॉमर्स के अंदर करियर इतने ज्यादा करियर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। बैंक के अंदर अगर हम बात करें, जब हम बैंक कर्मचारियों की बात करते हैं तो बैंक के अंदर आपकी फाइनेंस यानी कि जो फाइनेंस पार्ट है, आपका मैथ्स पार्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तमाम आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। कुछ ऑप्शंस हमने आपको बताए, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आगे हम चर्चा के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर करियर इतने ज्यादा हैं, आप सोचिए कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जा सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं। इतना ज्यादा वास्ट ऑप्शन है कि आप सोचिए कि कॉमर्स फील्ड के अंदर जब हम बात करते हैं, कॉमर्स फील्ड के अंदर बेशुमार हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब खुद को सिर्फ बीकॉम, सीए या सीएस जैसे ऑप्शन तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इस स्ट्रीम में भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आज ही हम सोचते हैं कि कॉमर्स लिया है तो सीए बनेगा हमारा बच्चा या तो सीएस बनेगा। नहीं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आजकल लॉ कोर्स की बात करें, कॉर्पोरेट लॉ की बात करें, तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जिनमें से आप आसानी से करियर बना सकते हैं। तो ये तमाम करियर्स की जब हम बात करते हैं कि जी आजकल बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कॉमर्स कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके लिए लॉ कोर्स की जब हम बात करें, लॉ एक ऐसा कोर्स है जब हम सोचते हैं कि इसके लिए आर्ट्स लेनी पड़ेगी। नहीं, जब लॉ कोर्स की हम बात करते हैं तो लॉ कोर्स के लिए आप कॉर्पोरेट लॉ यानी कि आप लॉ पढ़ रहे हैं तो कॉर्पोरेट लॉ जो है वहां पर जाते, तो उसके लिए कॉमर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिनसे आप आसानी से करियर जो है वह बना सकते हैं, अपना करियर जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दरअसल जब हम कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने वालों के लिए कॉमर्स में भी कुछ ऐसे खास ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कॉमर्स में करियर ऑप्शन क्या है? तो बीए इन आर्ट्स, यानी कि अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कॉमर्स में करियर ऑप्शंस क्या है। तो बीए इन आर्ट्स कोर्सेज आपके पास रहते हैं, तो साथ ही आप सोचेंगे कि कॉमर्स फील्ड ली है तो आप आर्ट्स कोर्स के अंदर भी स्विच कर सकते हैं। आपके पास जर्नलिज्म का ऑप्शन रहता है, आप जर्नलिज्म के अंदर जा सकते हैं। बीए इन बैचलर्स इन आर्ट्स कोर्सेज के अंदर आप जा सकते हैं। तो जर्नलिज्म कोर्सेज के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं लेकिन बाद में मीडिया के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। मार्केटिंग के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप मीडिया इन जर्नलिज्म आप जर्नलिज्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन के बाद मार्केटिंग के अंदर आप एमबीए कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन कोर्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बाद में मार्केटिंग लेते हैं, एमबीए करते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स की अगर हम बात करें, फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए आपको मैथ्स लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स की अगर हम बात करें तो एक मैथ्स भी एक एंगल है जिसको अभी हम आगे एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही बीए इन बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी का ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे जो है हॉस्पिटैलिटी के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दें कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो खाता तो वहां पर भी बनाया जाएगा ना, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन रहेगा कॉमर्स की वजह से। साथ ही लैंग्वेज ऑनर्स, यानी कि बहुत सारे लोग बाद में जाकर कॉमर्स करने के बाद लैंग्वेज का कोर्स करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, होटल मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे, किसी भी होटल के अंदर है तो वहां बिजनेस तो हो रहा है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात है हर कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए। तो वहां पर कॉमर्स फील्ड के बच्चे की आवश्यकता रहती ही रहती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र के अंदर कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे की आवश्यकता है। तो साथ ही एलएलबी, क्लैट की बात करें, एनडीए की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, बीएसडब्ल्यू की बात करें, कहां नहीं, हर जगह आप सभी को कॉमर्स फील्ड के अंदर जॉब जो है वे मिल सकती है। तो अब ये क्षेत्र जो है ऐसा है, कहा जाता है कि कॉमर्स फील्ड के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा, ये सेक्टर, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है भारत के अंदर कि आप सोचिए अर्थव्यवस्था के अंदर सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होते हुए नजर आ रहा है। तो इसके लिए कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉमर्स फील्ड के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस है आप सभी के पास, नंबर्स आप सभी के स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। कॉल करिए, क्या है आपका डाउट, किस तरीके का आपके मन के अंदर डाउट है, क्या आप कॉमर्स लेने जा रहे हैं, तो ये तमाम सवाल आप सभी के बीच में होंगे कि कॉमर्स फील्ड, जब हम कॉमर्स फील्ड ले रहे हैं तो क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि नहीं। आज इसी मुद्दे पर हमारी रहेगी चर्चा कि कॉमर्स फील्ड के अंदर क्या कुछ हमारे पास करियर ऑप्शन है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं,
प्रोफेसर मदन मोहन गोयल हमारे साथ हैं, पूर्व कुलपति हैं, और साथ ही आशीष भट्ट हमारे साथ करियर काउंसलर है, मोहम्मद इस्लाम हमारे साथ स्टूडेंट हैं एमबीए के, और साथ ही नवीन गर्ग हमारे साथ हैं चार्टेड अकाउंटेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। प्रोफेसर मदन मोहन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, कॉमर्स फील्ड के क्या कुछ करियर ऑप्शन है बच्चों के लिए? जी देखिए, आपने वैसे तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया +2 के बाद, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक वोकेशनल और प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू बिकम वोकेशनल इवन आफ्टर +2 देयर आर अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम चलाई हैं आजकल, जिसमें हम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं +2 के बाद, इवन ड्यूरिंग कॉलेज एजुकेशन और बिना कॉलेज एजुकेशन। लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए, जैसे आपने अभी भी बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, इवन सभी कंपटीशन में भी अपीयर कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के कंपटीशन भी आप अपीयर कर सकते हैं जी। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन आप चाहे कॉमर्स के लिए लीजिए, चाहे आर्ट्स के लिए लीजिए, साइंसेज के लिए। मेरे अनुभव में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप उनको आईआईटी में दाखिल करने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन वो आईआईटी करने के बाद बैंकिंग में आते हैं, और तो और ये जो आजकल आपकी टैक्सी चली हुई है, ओला और उबर, उनमें भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी कोर्स करें, खासतौर पे कॉमर्स में बीकॉम करें, बीबीए करें, या बिजनेस स्टडीज करें, या बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज करें, उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। मेरा ये मानना है कि कोर्स कोई भी कर ले, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। इतना ही मैं कहना। मदन जी, आपके पास वापस लौटती हूँ, नवीन जी के पास आना चाहूंगी। सर सीए हैं, तो सर जब कोई भी बच्चा कॉमर्स लेता है तो उनके माँ बाप का सबसे पहला सपना होता है जी हमारा बच्चा बनेगा सीए। तो क्या सिर्फ एक सीए का ऑप्शन है? आप क्या कॉमर्स लेते हैं तो सिर्फ आप सीए के लिए जाते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स के बाद में क्वेश्चन सीए का ही आता है। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नेम एंड फेम है, लाइक जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, ऐसी साइंस लिया तो लगता है कि डॉक्टर बनना है उनको। तो मुझे लगता है कॉमर्स लेने के बाद में सबसे अगर वेल अर्निंग और रिस्पेक्टेबल अगर कहीं पर अगर बात करें प्रोफेशन, तो दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जब भी हम लोग बात करते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या हो, तो मैं बोलता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनका एक तरह से नजरिया चेंज हो जाता है देखने का और बात करने का। तो नो डाउट माँ बाप का सपना है इस चीज के लिए कि वो कॉमर्स अगर ले रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करें। और मैं मानूंगा कि इस चीज के लिए, जैसे आपका ना काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया लास्ट 15 मिनट्स के अंदर, कि एवरीवेयर देयर इज ए कॉमर्स। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप अगर कोई होटल रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, कॉमर्स इज एवरीवेयर। तो हम लोग को सोशल सर्विस नहीं करते कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर है, कोई भी एनजीओ टाइप के अगर कुछ है, अगर उसमें भी हम लोग ये चेक करते हैं कम से कम लॉस ना आए, प्रॉफिट ना आए लेकिन लॉस ना आए, वहां पर भी कॉमर्स एंगल आ ही जाता है। तो ईच एंड एवरीवेयर देयर इज कॉमर्स। आपको चेक करना होता है कि कहीं पर अर्निंग ज्यादा कैसे हो सकती है, लॉस कम कैसे हो सकते हैं, सेल्स कैसे बढ़ सकती है, परचेजेस के ऑप्शन कैसे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, और मुझे लगता है हमारे सारे पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे, बच्चों की सीए क्लियर नहीं होती है। वो सीए ले तो लेते हैं कि हमें रेपुटेशन मिलेगी, पीयर प्रेशर के अंदर, जी मेरे दोस्त ने ली है तो मैं भी ले लेता हूं, मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं सीए बन जाऊं, लेकिन बात फिर आ जाती है क्या मैं उतना एफर्ट दे सकता हूं, क्या ये मेरा इंटरेस्ट है, क्या ये मेरा पैशन है, क्या हर कोई सीए बन सकता है? मतलब कॉमर्स ली है तो क्या सीए लेना पत्थर की लकीर हो गई? ना इस क्वेश्चन को टच करता है इस चीज के लिए, क्योंकि ना फ्रॉम द आईसीआई के पार्ट पे, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पार्ट पे हम लोग कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम करते हैं। काफी सारे स्कूल कॉलेज में जाकर हम लोग स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं कि आपके पास आफ्टर +2 या 10th
क्या क्या ऑप्शन है, आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, काफी कुछ सीडब्ल्यू कर सकते हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन आपने जो रेज किया है ना कि पासिंग परसेंटेज बहुत लो है, बच्चा को ऐसा लगता है कि सीए बस पैशन, एक बार कर तो लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद में रिजल्ट काफी कम आता है। मैं आज ना आपके चैनल के माध्यम से ना एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि मेरा एक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल पोजीशन एट इंस्टीट्यूट, ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है जो मैं सर्वे करता हूँ यूजुअली। मेरी नॉलेज के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर आर्टिकल्स है जो सीए स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट, मैं आपको बोलता हूँ मेरी लास्ट 15 साल की प्रैक्टिस है, 90% स्टूडेंट सीए कर चुके हैं। 90% जो मेरे पास में आए हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि मेरे फैमिली के अंदर बात करता हूँ कि उकलाना मंडी एक है हिसार के पास जगह, आई एम द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम दैट प्लेस। तो उसके बाद में यूजुअली कोई सीए स्टार्ट ही नहीं करता था, कभी वहां पर सपना ही नहीं था, कॉलेज ही नहीं था, तो कोई सोचा नहीं किसी ने सीए करने के लिए। जब मैंने सीए की उसके बाद में आज के दिन अप्रोक्सीमेट 15 साल के अंदर 70 से 80 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी ने सीए स्टार्ट की और कंप्लीट नहीं की, क्योंकि एक मेंटर उनको मिल गया है, एक चल गया कि सिस्टम सीए कैसे करनी है। जो गुमराह होते हैं बच्चे सीए करने के साथ साथ में, कभी भी एक पहली बात तो ये है कि अगर आप दो नाव पे सवार होंगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सीए भी कर रहे हैं, साथ में आप सीएस भी करेंगे, साथ में आप एडवोकेसी का कोर्स भी करेंगे, साथ में सोचते हैं कि कॉलेज भी कर लें, बीकॉम भी कर लें। सीए इतना आसान कोर्स नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि सीए के साथ साथ में कुछ और कर लें, तो नो डाउट आप सीए के अंदर क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, डेडिकेशन रखो। जो एक शेड्यूल है 4 से 6 घंटे स्टडी करने का डेली का, वो शेड्यूल कंटिन्यू करना है। लेकिन बात ये, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, बात ये है कि पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं कर लेता हूं। कभी कभी पैकेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे पता है क्या होता है नवीन जी, पैशन बीच में आ जाता है। जिस चीज को करने में मजा नहीं आ रहा होता ना, वो चीज नहीं करता, ह्यूमन नेचर है। आशीष जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या एक बच्चे को, जब हम सीए की ही बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कॉमर्स फील्ड में आया केवल और केवल सीए और सीएसई आपके पास ऑप्शन है? क्या आप सिर्फ यहीं पर पैसा बना सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? क्यों बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर पाते सीए? जी आशीष जी। राइट, तो देखिए करियर काउंसलिंग कैसे है ना, जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो एक बेसिक थंब रूल है करियर काउंसलिंग का कि आपका करियर चूज करने का टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए हमेशा। यूजुअली स्टूडेंट्स नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब 10वीं के बाद पहले सोचते हैं कि मैं क्या स्ट्रीम चूज करूं, 12वीं के बाद कौन सी डिग्री चूज करूं, ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं। बट अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे अगर मुझे मेरा करियर गोल पता है, मुझे पता है मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, मुझे पता है मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है, राइट, अगर मुझे मेरा करियर गोल पता है तो करियर पाथ में बहुत एक्यूरेसी आएगी। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके लिए करियर पाथ बनाना बहुत इजी हो जाएगा, प्लस बहुत सही करियर पाथ बनेगा आपका, क्योंकि आपको अपना करियर गोल पता है। यूजुअली जब नीचे से ऊपर जाते हैं स्टूडेंट, तब कहीं बीच में आके वो अटक जाते हैं। 12th के बाद शायद वो सोचते हैं कि मैंने साइंस गलत चूज कर लिया, मुझे कॉमर्स चूज करना चाहिए था, या कॉमर्स स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे आर्ट्स, मुझे क्रिएटिव साइड में ज्यादा इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म चूज करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, ये बोलना बहुत इजी है कि मुझे मेरा, अगर मैं 10वीं में हूं, मैं बहुत छोटा हूं अभी, मैंने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी है कि मुझे पता है कि मेरा करियर गोल क्या होना चाहिए, राइट। कभी कभी हम 25-30 साल में भी सोचते हैं कि मेरा करियर गोल क्या, मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो ये इतनी इजी चीज नहीं है, बट अगर आप एटलीस्ट ये माइंडसेट रखें करियर चूज करने के लिए कि मेरा करियर चूज करने का अप्रोच टॉप टू बॉटम अप्रोच होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे सर्जन बनना है, राइट, मुझे पता है मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मुझे पता है मुझे एक्टर बनना है, तो क्या आप बच्चों को करियर काउंसलिंग देते हैं आशीष? तो किस बच्चे को कॉमर्स फील्ड जो है वो लेनी चाहिए? अगर आज 10वीं कक्षा के अंदर कोई हमारा व्यूअर है और वो शो देख रहा है, या फिर कोई पेरेंट है जो उनका बच्चा अभी सोच रहा है, स्टूडेंट अभी सोच रहा है कि 10वीं के बाद मुझे कॉमर्स फील्ड लेनी है, तो क्या, जब हम स्किल्स की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, क्योंकि आज का युवा चाहता है कि जो मुझे काम भी करना है लेकिन पैशन के साथ, पैसे कमाने हैं पैशन के साथ, तो क्या पैशन होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए, उसको देखकर खुद एनालाइज कर पाए कि मुझे कॉमर्स फील्ड मेरे लिए एक अच्छी फील्ड रह सकती है आगे जाकर? जी आशीष। राइट, तो देखिए, जब हम इंटरेस्ट टेस्ट लेते हैं उसमें 7 कैटेगरीज होती है इंटरेस्ट में, राइट। उसमें से 2 कैटेगरीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस, राइट।
ये दो कैटेगरीज हम देखते हैं, क्या उनका टेस्ट देने के बाद वो ग्राफ हाई आया है या नहीं, राइट? क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बोलते कुछ और है, जब हम टेस्ट लेते हैं तो रिजल्ट्स कुछ और निकलते हैं, राइट? तो हो सकता है कोई बच्चे को फिजिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए रहा है कॉमर्स, बट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सारे जो टेस्ट है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चनेयर में फ्रेम्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं या अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको पायलट बनना है, क्या आपको क्या आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, देखिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है जब हम सीधा पूछते हैं किसी को कि क्या आपको ये करियर बनना है, तो 10वीं के स्टूडेंट भी कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट? जब पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या आपको ये बनना है वो बनना है, राइट? तो उनकी गलती नहीं है, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है आंसर करना डायरेक्टली। इसलिए हमारे जो क्वेश्चनेयर होते हैं वो हम इनडायरेक्ट फॉर्मेट में जानने की ट्राई करते हैं कि क्या ये टाइप के टास्क को एंजॉय करता है या नहीं, और फिर तो उसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस। अभी काफी बच्चे 10वीं के बाद बिजनेस, जैसे पहले 15-20 साल पहले इंजीनियरिंग बहुत डिमांड में आया था, आईटी बहुत डिमांड में आया था, आजकल बच्चे हर किसी को बिजनेस करना है, राइट? बट जब हम टेस्ट लेते हैं तो बिजनेस के लिए आपको एक अलग टाइप का इंटरेस्ट चाहिए होता है। अच्छी बात है, अब आप नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं, नौकरी लेने वाले नहीं बनना चाहते। तो हमारे साथ मोहम्मद इस्लाम जी हैं, एमबीए कर रखी है सर आपने। तो सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर किसी ने कॉमर्स करी है तो 9 to 5 जॉब से आजकल बहुत डरते हैं युवा पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, तो युवा पीढ़ी जो डर रही है अभी 9 to 5 जॉब, तो क्या कॉमर्स लेने के बाद केवल और केवल आपके पास ऑप्शन ये है कि जी आपको 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, सर्विस सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, और क्या कुछ ऑप्शंस है आपके पास? मेरा मानना जो है, हेलो जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मेरा मानना ये है कि जैसे आशीष जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताया है कि आपका कैरियर का जो प्लान है ना वो बॉटम टू डाउन होना चाहिए। मतलब तो जैसे मैं 9 to 12 में जैसे कॉमर्स किसी के पास है और कॉमर्स उसने ली है, तो उसका प्लान भी होना चाहिए कि 9 से 5 का मेरा काम रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका जो रुझान है वो एक बिजनेस वाले सेक्टर में जा रहा है, तो अपन 9 से 5 का नहीं सोच के उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं उस चीज को, ताकि जैसे मान लो बिजनेस, अगर मैं मेरा पर्सनल बिजनेस करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक ही काम करूँ। मैं प्लान करूंगा कि मैं 8 बजे से स्टार्ट करके और उसको 8 बजे तक मैं उसको रनिंग में लाके मेरे बिजनेस को अच्छे से सेटअप करके और अच्छे से अर्निंग करूँ। नवीन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारे बच्चों का सीए बनने का सपना होता है, इसलिए हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है, किन बच्चों को सीए लेनी चाहिए, सीए के लिए जो है ऑप्ट करना चाहिए, क्या स्किल सेट रहेंगे? और दूसरा सवाल ये है, किनको सीए नहीं करनी चाहिए, ये देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए कि आपके लिए सीए रेड फ्लैग है। जी नवीन जी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स से रिलेटेड ही है, और अगर हम बात करें कि थोड़ा सा अगर कंसेप्ट पहले से क्लियर है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर जितना टफ है उतना है नहीं। आप एक चेक कर लीजिएगा सर्वे की इस चीज के ऊपर लेकर कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं +2 में बीकॉम के अंदर, या उसके बाद में आपके पास में आप ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, उन बच्चों ने भी सीए बड़ी जल्दी से इजीली क्लियर कर दी है। साइंस का स्टूडेंट है, +2 साइंस की हुई है, बीएससी की हुई है, उसके बाद भी सीए क्लियर कर लिया है। तो ये माइंडसेट की अगर 80% 90% का अगर बच्चा है तो ही सीए कर पाएगा, दैट इज नॉट परफेक्ट पैरामीटर। ये है कॉमन सेंस। अगर हल्का सा भी कॉमन सेंस बच्चे का चलता है कि क्लियर कट है कि, और एन एग्जाम्पल, आपको रियल एग्जाम्पल भी देता हूँ कि मैं बिजी हूँ, अभी ऑफिस के अंदर मुझे काम था, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर साइड पे काम करता था, मैं कुछ कर नहीं सकता जी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आकर टाइम लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इससे काफी कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कॉमर्स के अंदर ना, आपको हर पल ऐसा मिलेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको, कि अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा करते तो आपकी वो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा आती, और ऐसा ना करके ऐसा करते तो आपकी इनकम एक्स्ट्रा आती। तो मतलब आपके अंदर एक जुनूनियत होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस का मुनाफा कैसे और बढ़ा सकते हैं और कहां-कहां अपने घाटे को रोक सकते हैं,
इस तरीके की आप में स्किल सेट, मतलब एक बिजनेस चलाने की आपके अंदर, बिजनेस, किसी के बिजनेस को बेहतर करने की आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए। तो सवाल ये है आपसे नवीन जी, क्या जिसकी मान लीजिए अकाउंट्स अच्छी नहीं है 11वीं कक्षा के अंदर, उसने कॉमर्स फील्ड ले ली लेकिन अकाउंट्स अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सीए कैसी फील्ड है? मैं आपको बोलूं, मेरे ना इंटर के अंदर 40 मार्क्स आए थे अकाउंट्स के अंदर, और आज अगर मुझसे पूछोगे कि थ्योरेटिकल बात अलग है, प्रैक्टिकल बात अलग होती है। मैं फिर कहूंगा, अगर आपका हल्के से कैलकुलेटिव अगर आप हैं तो आप इजीली एक करियर कर सकते हैं। एवरीथिंग इज नेचुरल हेयर, तो भी सब्जेक्ट हैं जितना भी है, हमारा सिलेबस भी कुछ इस तरीके से है कि कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ना कि आपको क्वेश्चन ज्यादा देते हैं इसके अंदर। तो कोई जो कंसेप्ट क्लियर कर लेगा वो बहुत जल्दी इजीली सीए कर लेगा, और एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सबसे अच्छी बात ये यहाँ पर कि चांसलर सर ने जैसे बोला कि थोड़ा कम्युनिकेशन का है, तो वो एक बैरियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में नहीं है। वो हमारे साथ नवीन जी एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे सवाल लेते हैं। और आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए, और साथ ही आप कहां से हैं और अपना सवाल भी बताइए। जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी आ रही है आवाज। हेलो जी, आपका सवाल और आपका नाम? जी, राजस्थान से बात कर रहा हूँ, राहुल। हमारा सवाल है कि हमारा इंटर मैथ से कंप्लीट हो चुका है, तो आगे हम चाहते हैं कि बीकॉम की करें, तो उसमें क्या कुछ रहेगा हमारा? हेलो जी, नवीन सर से सवाल है हमारा। आपका नवीन जी से सवाल है? जी नवीन जी, सवाल ये है कि बीकॉम उन्होंने करनी है, तो बीकॉम के अंदर उनके पास क्या कुछ आगे करियर ऑप्शन रह सकते हैं? जी, बीकॉम के बाद में एज ए बिंग द ग्रेजुएट हम बात करें, कॉर्पोरेट्स के अंदर काफी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हर कोई बंदा सीए नहीं बन सकता, लेकिन अकाउंटेंट्स के अंडर वर्किंग करने के लिए अगर आप किसी कंपनी मैनेजर हैं तो एग्जीक्यूटिव भी चाहिए। तो बिंग द कॉमर्स ग्रेजुएट, अगर आपका एक्सेल स्किल काफी अच्छी है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप पैरेलल अगर काफी अच्छे सीख लेते हैं, और टाइपिंग वाइपिंग तो नो डाउट कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप मान के चलिए कॉर्पोरेट्स के अंदर एक बीकॉम, खाली बीकॉम से काम नहीं चलेगा। बीकॉम करने के बाद में अगर आप 6 से 9 महीने अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी सीए के अंडर में, किसी कंपनी के अंदर, तो आप मान के चलिए कि काफी अच्छा एक मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। जी, सवाल ये रहेगा, आपने एक बात कही कि आप किसी कंपनी के अंडर, किसी सीए के अंडर मान लीजिए आपको इंटर्नशिप करते हैं, तो अभी कंफ्यूजन ये रहती है हर एक स्टूडेंट के बीच में कि जी 3 साल पूरे हो गए, बीकॉम कर ली हमने, और बीकॉम करने के बाद अब हम एमबीए करें या फिर जो ऑप्शन आपने दिया वो ज्यादा बेहतर है? जी नवीन जी, ये एमबीए के पॉइंट से बात करें तो एमबीए टोटली डिफरेंट लाइन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइन से। तो जनरली कॉर्पोरेट्स जब भी बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करें, पीजी डिग्री है तरीके से एमबीए, और सीए भी पीजी डिग्री है। आप जितना टाइम एमबीए में लगा रहे हैं उतना टाइम आप सीए में लगाकर, अगर आप कॉमर्स ओरिएंटेड अगर जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर एमबीए फाइनेंस की बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं, किसी एनबीएफसी कंपनी में आप जा रहे हैं जहां पर प्योरली बैंकिंग से रिलेटेड काम है, तो मैं कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर नो डाउट फाइनेंस के अंदर बनकर, फाइनेंस मैनेजर बनकर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ भी आपने नहीं होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम होते हैं जी। लेकिन अगर आप एमबीए करें फाइनेंस, तो दैट इज नॉट ए बैड कॉम्बिनेशन। आपके पास जी, आपके पास वापस लौटी नवीन जी, मदन जी हमारे साथ हैं। मदन जी, एक बहुत ही दुविधा रहती है 10वीं के बाद, कॉमर्स को मैथ्स के साथ लें या फिर विदाउट मैथ्स लें, तो क्या बेहतर विकल्प है कि किस बच्चे को मैथ्स के साथ कॉमर्स लेनी चाहिए और किस बच्चे को विदाउट मैथ्स जो है कॉमर्स लेनी चाहिए? जी मदन जी, मदन जी तक हमारी आवाज जो है वह नहीं पहुंच रही। आशीष जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि 10वीं के बाद जब हम बात करते हैं तो कॉमर्स फील्ड के अंदर मैथ्स या विदाउट मैथ्स किस तरीके से निर्धारित किया जाए, और क्या कुछ फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता? मैथ्स अगर आप 10वीं के बाद कोई भी डिग्री में लेते हैं, अगर आप बीएससी ले रहे हैं या फिर बीकॉम ले रहे हैं, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं 11th में और 10th हमारे साथ आशीष हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। ये मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप इसे कंटिन्यू किएगा, लेकिन हमारे कॉलर से मैं नाम पूछना चाहूंगी, अपनी लोकेशन भी बताइए और अपना सवाल भी। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो कॉलर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी आशीष बोलिए।
राइट। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन में साइंस कॉमर्स आर्ट्स में अगर लेते हो, क्योंकि आप सेफ हो जाते हो। 12th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 10th के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हो और 12th के बाद आपने सडनली माइंड चेंज किया और आपको लगता है आपको आईटी में जाना है, तो अगर आपने मैथ्स ली भी होगी बीकॉम के साथ, तो आप बीसीए में घुस सकते हो। तो बीसीए इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपको आईटी में एंट्री देगा। सिमिलरली अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो। तो मैथ्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है अगर आप 10th के बाद लेते हो। बट बच्चों को डर ये हमारे लगता है साथ आशीष कॉलर जुड़ गए हैं जी। आपका नाम क्या है आपका सवाल जी बताइए। मैम मेरा नाम आकांक्षा है जी। आकांक्षा, मैं बीकॉम कर रही हूँ, साथ ही मैं सीएस भी कर रही हूँ। मतलब मैंने अपना सीएस का फाउंडेशन तो क्लियर कर लिया है। मैम मेरा नाम आकांक्षा है जी। आकांक्षा, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल बताइए जी। आकांक्षा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। आपका सवाल बताइए। आपने अभी तक बताया आप सीएस जो है वे कर रही हैं, बीकॉम भी कर रही हैं साथ में। आपका सवाल? हाँ, मैंने फाउंडेशन तो क्लियर कर लिया, बट मैम मेरे को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि मतलब जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ कि यहाँ पे अभी मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं है, क्या यहाँ पे मतलब स्कोप है कि मतलब कम्युनिकेशन जरूरी है यहाँ पे सीएस की लाइन में? तो आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए जी। आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। नवीन जी, सीएस जो है वे कर रही है, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, आगे कोई करियर स्कोप है कि नहीं? साथ ही बीकॉम भी कर रही हैं वो जी। नवीन, आप जो सर्विस देंगे वो आप कॉर्पोरेट्स को सर्विस दे रहे हैं, और कंपनी को क्या चाहिए? आपसे सर्विस चाहिए, आपकी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंपनी सेक्रेटरी आप बनने वाले हैं, तो उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंपनी को शेयर होल्डर्स कैसे, आप शेयर होल्डर रजिस्टर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कंप्लायंस कैसे कंप्लीट करने हैं। और रही बात इंग्लिश लिखने की या कुछ कन्वर्सेशन करने की, वो मुझे पता है कि आप अभी भी काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, काफी अच्छे से बोल पा रहे हैं, और कोई बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे तो काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। आप जब भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना हैंडल कर लोगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं नवीन, उनसे सवाल लेते हैं। अपना नाम बताइए, कॉलर से भी दरखास्त रहेगी, और साथ ही आपका सवाल क्या है जी। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो मदन जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। मदन जी, अभी दुविधा जो है वो ये है मैथ्स और साथ ही विदाउट मैथ्स। मैथ्स किसको लेनी चाहिए और विदाउट मैथ्स किसको लेनी चाहिए? क्या किसी बच्चे की जो 10वीं कक्षा तक मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है उसे मैथ्स नहीं लेनी चाहिए? और करियर ऑप्शंस में कितना डिफरेंस आ जाता है? जी मदन जी। देखिए, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि मेरे अपने बच्चों ने बीकॉम किया है, और अभी जैसे नवीन जी कह रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, एक पेरेंट्स के तौर पर जब बच्चे +2 में पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास कई माँ बाप आकर के बात करते हैं। तो एक बाप के तौर पे मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहता हूं कि सबसे कम समय में जॉब किसकी लग सकती है। अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि मेरे दोनों बच्चे बीकॉम के बाद MBA करके, बिटिया तो मेरी है इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, डॉक्टर बंसल, और बेटा मेरा जो है MBA करके कोटक महिंद्रा में वाइस प्रेसिडेंट है। कहने का मतलब ये हुआ 22 की उम्र में स्टार्ट करके कैरियर, उनका 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, एंड दे आर वेल। और जहां तक बात है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सर्टेनिटी नहीं है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे। MBA में सर्टेनिटी है। पेरेंट्स के तौर पर जब हम सोचते हैं कि लाइफ टाइम अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड किसको ज्यादा मिलेगा, तो हम हमेशा ये कहते हैं बच्चे को आप MBA करा दीजिए, या इवन सिंपल MCOM। आजकल तो मैं ये भी कहता हूं
चलिए मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है अभी। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इस्लाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण थी आज की ये बातचीत, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे कॉमर्स फील्ड की। लगातार अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर लगातार बूस्ट होते हुए नजर आ रहा है। आने वाले समय के अंदर कॉमर्स सेक्टर की जब हम जिक्र करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कॉमर्स फील्ड के अंदर आगे जाके क्या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको कॉमर्स फील्ड क्यों लेनी चाहिए, और साथ ही क्या सीए और सीएस के अलावा और कोई करियर ऑप्शन नहीं है कॉमर्स के अंदर? ऐसा गलत है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सोमवार को एक नए विषय के साथ। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।